भाई ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओबीसी आर्मी देश में पिछड़े समाज के लिए अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद करने का काम कर रहा है, सड़क से लेकर के न्यायपालिका तक। ओबीसी आर्मी ही एक ऐसा संगठन था जिसने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जातिगत जनगणना को लेकर के हमने जाकर के वहाँ याचिका दाखिल की और सरकार को नोटिस दिलवाने का काम भी किया है, जिसकी लगातार तारीखें पड़ रही हैं। और हम लोग ओबीसी समाज को एक मंच पर एकजुट करने के लिए, जैसा कि आप बैनर में देख रहे होंगे कि हम लोग जातिगत जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं और आबादी के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भी हम लोग मांग रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो ओपीएस पेंशन स्कीम है उसकी भी डिमांड कर रहे हैं और ख़ासकर युवाओं के लिए भी हम लोग उनको सामाजिक सुरक्षा के अंदर भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो आज एक वेबसाइट का माध्यम हम लोगों ने चुना है, टेक्नोलॉजी का युग है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं उनको एक मंच पर एकजुट करने का काम करके सदस्यता अभियान चलाने का आज शुभारंभ हुआ है। क्या ये हम कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आपकी सहभागिता रहेगी? भाई आज से 6 महीने पहले ही हम लोगों ने ओबीसी समाज के तमाम जातियों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे दिल्ली में, जहां पर निर्णय लिया गया कि भाई हम लोग लगातार विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न सरकारों से मांग करते रहें कि हमारा जो हक हिस्सा है उसको दीजिए, मगर सरकारें कहती हैं ठीक है देंगे, मगर वो जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो भूल जाती हैं और केवल छलावा करती हैं, अच्छा अगली बार आएंगे तो दे देंगे। अगली बार भी उनको आजमा लिया जाता है ओबीसी समाज जब आता है। कहा जाता है संविधान में बहुमत का सम्मान है, जहां लोकतंत्र, अगर भारत में लोकतंत्र है तो यहाँ बहुमत का सम्मान होना चाहिए। हम बहुमत के लोग केवल एक वोट देने वाली मशीन बन करके रह गए हैं। सत्ता में जब भागीदारी की बात आती है, उच्च पदों पर भागीदारी की बात आती है तो हमको किनारे कर दिया जाता है। बकिया हम अपनी मुहिम के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ओबीसी समाज यह निर्णय ले चुका, अपनी पार्टी खुद बना करके संसद में पहुंचकर अपने लिए कानून बनाने का काम करेगी। अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट देती तो आरक्षण के लिए कितना मांग करेंगे आप? हम किसी पार्टी से लड़ने वाले नहीं हैं, ना किसी पार्टी से टिकट लेना है। हमें हमारा पूरा जीवन ही ओबीसी के लिए समर्पित है। हाँ, अगर कोई सरकार हमारी बात को मानती है तो निश्चित तौर पे ओबीसी समाज उसका खुद पर खुद निर्णय लेगा। अगर आपके साथ इंसाफ मिलेगा तो निश्चित है आपके प्रति हमारे मन में आदर होगा, तो ओबीसी समाज का भी आदर उन सरकारों के प्रति ज़रूर होगा। ओबीसी के हक की मांग तो सपा भी करती है, आप कितने अलग हैं उनसे? भाई सपा मांग करती है, सपा का अपना एजेंडा है, ओबीसी आर्मी का अपना एजेंडा। ओबीसी आर्मी अभी कभी सत्ता में नहीं है, ठीक है, और अगर ओबीसी समाज कभी सत्ता में आएगा, हम बात करना नहीं जानते हैं, हम काम करना जानते हैं। और अगर लोग सत्ता में रहें तो सत्ता में क्यों नहीं लोगों ने जातिगत जनगणना करा दिया उत्तर प्रदेश में? हम पूछना चाहते हैं, ये हम नहीं पूछते हैं, पूरा ओबीसी समाज पूछता है कि वोट आप हमारा लेते हैं, राज आपको हम करने के लिए देते हैं। राज क्यों करने के लिए देते हैं? राज इस नाते करने के लिए देते हैं कि जिस दिन आप सत्ता में आएंगे हमारे हक अधिकार के लिए आप काम करेंगे, मगर उस वक्त आप हमारे हक अधिकार को भूल करके अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं, अपने लोगों का विकास, व्यक्तिगत लोगों का विकास करना चाहते हैं। तो यह अब स्वीकार नहीं है, ओबीसी समाज यह स्वीकार नहीं करेगा। और यदि ओबीसी समाज सत्ता में आएगा और लेगा ओबीसी, मैं आपको बता देता हूं आपके मंच के माध्यम से, वह दिन दूर नहीं जब ओबीसी खुद संसद में और विधानसभाओं में बहुमत में आएंगे और अपने अधिकार के लिए कानून स्वयं बनाएंगे।